सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी। आज हम इस मैच का पोस्टमार्टम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमेशा की तरह कोई ना कोई रिज़ल्ट हमें मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने 1000 लाइक से ऊपर लाइक्स लास्ट वीडियो को दिए, जिसकी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पर भी 1000 लाइक्स आएंगे ताकि आगे वीडियोस आती रहें। अब पंजाब जीतेगा कि आरसीबी जीतेगा, मैच का भाव पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम पूरा करेंगे, मार्केट लोड को देखेंगे, हर चीज़ को पढ़ेंगे, प्लेयर्स को देखेंगे क्या हो सकता है। धर्मशाला में मैच है, धर्मशाला की पिच क्या बोल सकती है, हिस्ट्री क्या बोल सकती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी को मुबारक हो 5वें मैच की भी जीत की। 5 में 5 राइट हो चुके हैं हमारे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या बोला था, ज़रा सुनते हैं, कान लगाकर सुनते हैं। चला गया मायने की आदत, लेकिन यहाँ पर जो भाव खुल रहा है वो सनराइजर हैदराबाद की फेवर में खुल रहा है। अब आ जाते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर कि स्क्रिप्ट क्या हो सकता है। सुनो, मुझे स्क्रिप्ट एक चीज़ नज़र आती है कि अगर कल लखनऊ बैटिंग करती है और सनराइज़र बॉलिंग पर आती है तो सनराइज़र के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होगा नीचे लगना 80 पैसे से। 80 पैसे से 30-20 पैसे आना या मैच भी जीत जाना, मुझे ये फेवर में सनराइज़र हैदराबाद की लगता है। तो आप लोगों ने सुन लिया कि अगर लखनऊ कल बैटिंग पर आता है तो 20-30 पैसे या सनराइज़र कभी जीत जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और 10 ओवरों में 165 का टारगेट ऐसे बना कि जैसे आंधी तूफान सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाती है। सनराइज़र ने एक भी विकेट नहीं खोई और टारगेट कर लिया चेस। पंजाब वर्सेस आरसीबी से पहले 12,000 का जो पैकेज आप लोगों ने ले लिया है उसकी आज लास्ट डेट है। जिन्होंने ले लिया है वेल एंड गुड। पूरे हफ्ते की टिप आपको, अगर आपने वेडनेसडे को लिया है तो वेडनेसडे टू वेडनेसडे आपका पैकेज है। अगर आप कल लेते हैं, आज लेते हैं सॉरी, थर्सडे को, तो थर्सडे से थर्सडे को आपका पैकेज होगा पूरे हफ्ते का। तो ये आज आखिरी दिन है, मैच से पहले 7 बजे मैच शुरू होता है। ये पैकेज आपको 12,000 विद बैटिंग कोर्स का वीडियो फ्री मिल रहा है। बैटिंग कोर्स के वीडियो की प्राइस है 10,000 खाली बैटिंग कोर्स के। और वीक का पैकेज क्या है 30,000 का। आपने कमेंट में देखा होगा, दुनिया ने एक कमेंट किया हुआ है कि भाई की पर मैच की फ़ीस होती थी 10,000। तो अगर आप लोगों को 12,000 देते हुए दिक्कत हो रहा है, साथ बैटिंग कोर्स का 10,000 का वीडियो भी मिल रहा है, 30,000 का पैकेज भी, सब मिलाकर आपको 12,000 में एक पैकेज मिल रहा है। ये इसलिए मिल रहा है ताकि आप आईपीएल में मैं प्लस निकाल सकूं और वर्ल्ड कप तक आपको लेके जाऊं। आज आखिरी दिन है, लास्ट डेट है। अगर आपने 12,000 का ले लिया पैकेज तो ले लिया, उसके बाद जो भी आएगा उसको ये पैकेज 12,000 का ज़िंदगी में भी नहीं मिलने वाला। 15,000 का ये पैकेज होने वाला है। कितने का? 15,000 का। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने एक हेडलाइन पढ़ी थी, आज हम दूसरी हेडलाइन पढ़ते हैं। पंजाब किंग्स एंड आरसीबी मीट विद प्ले ऑफ होप्स हैंगिंग बाय थ्रेड। हैंगिंग बाय थ्रेड का मतलब मौत की सूली पर दोनों टीमें लटक रही हैं। क्वालिफिकेशन चांस है, नेट रन रेट के ऊपर क्वालिफाई कर सकती हैं टीमें, लेकिन बहुत मुश्किल। अगर ये मैच जो भी हारती है वो मुंबई के साथ दूसरी टीम होगी जो टूर्नामेंट से बाहर होगी। तो हैंगिंग बाय द थ्रेड मतलब मौत की सूली के ऊपर ये मैच होने वाला है, और होने वाला भी बर्फीली पहाड़ियों में मौत का तांडव होने वाला है पंजाब वर्सेस आरसीबी के बीच में। अब आगे चलते हैं। इन टीम्स के हम पहले टीमें पर देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, शेखर धवन अभी तक जो है वो धर्मशाला नहीं आए हैं, तो वो नहीं खेल रहे हैं अभी तक। यही जो नज़र आ रहा है वो यही है। और प्रभुवंश सिंह, जॉनी बेयरस्टो, रिली रसाओ, शशक, जितेश शर्मा, अतुष शर्मा,
सैम करन, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, किशोर रबाडा, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह। इस टीम में अब एक चीज़ बड़ी देखने वाली है जो बड़े गौर से देखेंगे हम, ये दो प्लेयर शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा, इसके बारे में लोग इतना नहीं जानते थे, तो इन्होंने आके ऐसे मैच जिताए जो कि यकीन से बाहर थे। मतलब कि 260 शशांक सिंह और आशुतोष राणा ने वो उसके साथ मिलके जो 10 पैसे का घोड़ा उड़ाया। दुनिया को इनको नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन अब दुनिया इनको जान चुकी हुई है। ठीक है, तो इनके ऊपर मार्केट लोड रहने ही वाला है। अगर ये टीम कहीं पर भी आती है, चेस पर आती है, तब ज़्यादा मार्केट लोड पंजाब के इन दो प्लेयरों पर बैठने वाला है। जॉनी बेयरस्टो क्लिक कर रहे हैं, एक अच्छे बैट्समैन है, और रिली रसाऊ हमेशा मैंने देखा है 1-2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद अगले 3-4 मैचों में बड़ी ही गंदी परफॉर्मेंस देते हैं। तो यहाँ तक तो अभी तक हालात जो हैं वो बड़े टाइट लग रहे हैं। हर्षल पटेल, रबाडा, बहुत मार पिट रही है रबाडा को, हर्षल पटेल को भी इस आईपीएल में, और अर्शदीप सिंह का तो इकॉनमी इस आईपीएल में 12 का चल रहा है, मतलब पर ओवर 12 रन दे रहे हैं। एक ही बॉलर बचता है, राहुल चाहर। राहुल चाहर के पिछले 2 मैचों के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन इस पे भी मार्केट लोड बैठेगा कि राहुल चाहर अच्छी बॉलिंग कहीं ना कहीं करेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं सेशन वालों के लिए ये लगता है कि अगर राहुल चाहर आपको बॉलिंग पर दिखे, और अगर ये 6 ओवर बाद आते हैं, ये कभी भी आते हैं, तो इनके 4 ओवर है, 4 ओवरों में मुझे ऐसे लगता है कि इनकी पटाई होना लाजमी है। और इनका जो सेशन है, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर वो मिल गया तो मैं आपको बताता हूँ। इनका सेशन निकालते हैं, किशोर रबाडा, अर्शदीप सिंह हो गए, उसके बाद यहाँ पर सिराज हो गए, दहल हो गए, ग्रीन, क्रिस ग्रीन कहाँ से आ गए बीच में, अच्छा वो दूसरे ग्रीन, सही सही। तो यहाँ पर हमें वो भाव नहीं मिल रहा। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, मैं जो आपको बॉलर का बताने वाला था वो इस साइट के ऊपर हमें नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अभी ढूंढने में टाइम बड़ा ज़ाया हो जाना है। इसलिए अगर आपकी साइट के ऊपर राहुल चाहर के रन्स येस और नो मिले आपको, तो आप उनके रन्स जो हैं वो येस कर सकते हैं कि इनको इतनी मार पड़ेगी पड़ेगी। अगर आपको नहीं मिलते, अगर आपको नहीं मिलते तो आप सेशन के अंदर पंगा ले सकते हैं, सही है, जब भी राहुल चाहर बॉलिंग पर आता है। आगे चलते हैं, इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि अच्छा। अब आ जाते हैं विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी। अब जैसे अगर आप देखें कि महेंद्र सिंह धोनी पहली बॉल पर ही आउट हो गए थे धर्मशाला में पंजाब के ख़िलाफ़, लेकिन फिर भी चेन्नई मैच जीत गया था। तो इस तरह अगर कोहली का आउट होते हैं हमें दिख जाते हैं, और उसके बाद बल्ला चलना शुरू हो जाता है नीचे से। एक प्लेयर कल हम देखेंगे बड़े गौर से, वो है ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, ग्लेन मैक्सवेल पे कल बड़ी नज़र रखिएगा। कल हो सकता है कोई धुआंधार इनिंग ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक की तरफ से, या इनके इम्पैक्ट प्लेयर जो आएंगे उनकी तरफ से हमें देखने को मिल सकती है। फैफ डुप्लेसी भी के साथ भी यही सीन है। तो ये तो हो गए हमारे प्लेयर। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो स्टैट्स हैं, इसको जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। अर्शदीप सिंह का आपको बताया 12 का रन रेट चल रहा है। जॉनी बेयरस्टो का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट आरसीबी 177 का, मतलब 180 के पास आरसीबी को वो कूट रहे हैं। और यहाँ पर मोहम्मद सिराज जो हैं वो 54 रन दे चुके हैं 25 बॉलों पर, सिर्फ 1 डिसमिसर, मतलब एक ही आउट की है। लेकिन इससे बड़ी जो चीज़ पढ़ने वाली है वो ये, इन धर्मशाला कैप्टन विनिंग द टॉस हैव ऑप्टेड टू बॉल इन 3 मैचेस आईपीएल सिंस लास्ट ईयर एंड ओनली वंस हैव गॉन थ्रू ए विन। मतलब कि धर्मशाला के अंदर जितनी भी टीमें आई उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, और उनमें से पिछले साल और इस साल में एक ही टीम जो है वो जीत पाई है। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग स्टैट्स हो सकते हैं। कल भी ये थे, सॉरी राजस्थान के मैच में थे मेरा ख्याल, तो वहाँ पर वो स्टैट्स काम नहीं आए थे, ना मैंने उनको इम्पोर्टेंस दी थी। लेकिन यहाँ पर ये स्टैट्स काम में आ सकते हैं कल आपके। अब हम चलेंगे मार्केट लोड की तरफ।
मार्केट लोड में आपको सीधी बात बताऊं कि एक मैच अगर आप समझे ना कि कोई तुक्का मार देता है कि लोग क्या करते हैं 5 मिनट सोचते हैं मैच से पहले, या टॉस देखते हैं, या टॉस से पहले 5 मिनट सोच के वो एक टीम बोल देते हैं कि जीतेगी या हारेगी, वो तुक्का मार देते हैं। ज़्यादातर टिप्पर इसलिए फ्लॉप हुए, उनको इसलिए गालियाँ पड़ी क्योंकि वो तुक्का मार देते थे। मुझे पूरा पूरा दिन कभी कभी लग जाता है एक टीम के बारे में सोचने का। जैसे कि आज मैच अगर हो रहा था लखनऊ का और सनराइज़र का, तो मेरा दिमाग आरसीबी वर्सेस पंजाब के ऊपर था कि इन दोनों में अब क्या होने वाला है। और अभी तक रात के 3 बज चुके हैं, 3:30 हो चुके हैं रात के, और अभी तक मैं सोच सोच के रिसर्च कर करके थक गया हूँ। मुझे मैच में बहुत कन्फ्यूजन है। ये एक बुरी खबर है हमारे लिए। 5 मैचों में कमाने के बाद इस मैच के अंदर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अब मैं कंफ्यूज क्यों हूँ ये सुन लें। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कोई देवता नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई देवताओं की शक्ति हैं कि मैं हर मैच ही आपको राइट देने वाला हूँ या हर मैच ही हम जीतने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आकर मार्केट लोड के ऊपर जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो आरसीबी और पंजाब दोनों 11 मैच खेले हैं, 4-4 जीते हुए हैं, 7-7 लॉस हैं, और 8-8 मैच 8-8 पॉइंट हैं बराबर के। मतलब कि मार्केट लोड कहीं पर भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा पॉइंट्स टेबल के ऊपर। और मुझे पॉइंट्स टेबल को छोड़कर क्यों नहीं नज़र आ रहा, कल जनता आधी आरसीबी पर होगी और आधी होगी पंजाब के ऊपर। ठीक हो गया, 50-50% जनता बैठने वाली है दोनों टीमों के ऊपर, और दोनों में बहुत ज़्यादा, देखो कहते हैं ना मार्केट लोड एक तरफ झुक नहीं रहा, बराबर का चल रहा है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि आपको शीशे में उतारा जाए, और दूसरी चीज़ शीशे में उतार कर जैकपॉट उड़ा दिया जाए। जब आप दिल हारेंगे कल के मैच में, दिल हारने का मतलब क्या कि यार अब बस टीम हो चुकी है ख़त्म, ये हो चुका है ख़त्म, अब दी एंड हो चुका है, वहाँ से टीम वापस आके मैच जीत जाए, ये मुमकिन होता है तब जब मार्केट लोड बराबर होता है। 80 to 90% ऐसा होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जैसे ही आईपीएल के, याद होगा आपको मेरी 3-4 वीडियो पहले, कि जैसे ही ऐसे मैचेस शुरू होते हैं जहाँ पे फंटर अपनी टीम्स के दीवाने होते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते, अपनी टीम को वो फाइनल में देखना चाहते हैं, कब जीते हुए देखना चाहते हैं, तब वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तब वो क्या करते हैं फंटर, मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ नुकसान करते हैं, लॉस करते हैं। तो अभी आज का मैच जैसे भयानक स्ट्रेट हुआ, राजस्थान और दिल्ली का मैच फुल ट्रेडिंग वाला मैच हुआ, लेकिन लोगों की जीतें किस पे ज़्यादा थी, राजस्थान के ऊपर। दिल्ली के ऊपर बहुत कम जीत थी, 20% लोग दिल्ली पर थे, 80% राजस्थान पे प्लस थे। वहाँ पर भी लोग नहीं कमा के निकले। उससे पहला मैच कलकत्ता वाला भी बड़ा स्कोर हुआ, सीधा चला गया। स्ट्रेट मैचेस आप देख रहे हैं। इसकी वजह मैंने क्या बताई थी कि जो माल दिया है वो अब आईपीएल वापस लपेटेगा आप लोगों से। जो माल उन्होंने आपको दिया है, अगर आपने आईपीएल में ट्रेडिंग की है, आपने पैसा कमाया है, बुकियों ने नहीं कमाया, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और अगर कोई कहता भाई मैंने नहीं कमाया, तो भाई ये तुम्हारा मसला है कि तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम गैम्बलर हो, तुम जुआरी हो, तुम ट्रेडर नहीं हो। तो यहाँ पर माफिया ने अपना पैसा जो हारे में है, बेट 365 वाले, बेट फेयर वाले, बड़े बड़े बुकी जिनके पास कटिंगें जाती हैं, बड़ा बड़ा माफिया जय शाह जी से जो नाराज़ बैठा हुआ है, जय शाह जी क्या उनको हैप्पी नहीं करेंगे? हैप्पी करेंगे। तो वो हैप्पी का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। तो मैं इसलिए जैक शीशे में उतारने पे वापस आ जाते हैं और जैकपॉट पे वापस आ जाते हैं, मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूज बैठा हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इस मैच में। हो सकता है कि मैं 50% लिमिट भी नहीं इस मैच में अपनी लगाऊं। इस मैच में मैं हो सकता है कि अपनी सिर्फ 30 से 35% लिमिट से मैं काम करने वाला हूँ। हाँ, सेशन में मैं ट्राई करूँगा कि अगर सेशन में मुझे कुछ समझ आता है, जैसे राहुल चहर आता है या कोई और मुझे एंगल नज़र आता है मैच के दौरान, अगर आप
पेड मेंबरशिप में नहीं है मेरे, तो आप अपना नुकसान ये भी करते हैं कि जैसे आज केएल राहुल के मैंने 34 रन 34 रन्स नोट करवाए अपने पेड ग्रुप में, फिर मैंने स्टोनिस का रन नोट करने थे लेकिन केएल राहुल के ऑलरेडी किए हुए थे। इतनी देर में स्टोनिस बड़ा कन्फर्म था, लेकिन इतनी देर में स्टोनिस आउट हो गया, केएल राहुल लेट आउट हुआ। फिर आपके अभिषेक शर्मा जब ओपनिंग पे है सनराइज़र हैदराबाद के, तो 23 रन उनके खुले थे, वो मैंने अपने मेंबर्स को यस करवाए। तो खाली ये नहीं है कि आप लोग यहीं से वीडियो देखकर सब कुछ पैसा जीत लेंगे। लास्ट डे है, फिर बोल रहा हूँ, 12,000 में पैकेज का। मार्केट लोड के बाद जैसे हम चलते हैं कप के भाव की तरफ, फिर आएंगे मैच के भाव की तरफ। तो कप के भाव की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो रॉयल चैलेंज बेंगलोर 70 पैसे है, रुपए सॉरी, और फिर पंजाब किंग्स जो है वो इस वक्त 300 रुपये चल रहा है। दोनों तकरीबन आईपीएल से बाहर हैं, लेकिन आईपीएल के अंदर घुसने का चांस अभी भी लटक रहा है और कुछ भी हो सकता है। दोनों टीमों को अगर कल जीतना है तो बड़े रन रेट से जीतना पड़ेगा, तभी कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब आ जाते हैं मैच के भाव की तरफ। मैच के भाव पढ़ने से पहले आप में से ऑनलाइन आईडी जिन्होंने भी लिए ऑनलाइन, बड़े बड़े आईडी देखकर फ्रॉड हुआ उनके साथ। डेमोज मैंने कल रेडी करवा दिए हुए हैं, मैनेजर के पास आप जाएं, आईडीज़ लें, काम करें, 500 रुपये का आईडी लें, काम करें, जीतते हैं विड्रॉ लें, विड्रॉ मिलता है आपको, काम करते रहें। विश्वास ऐसे ही बनता है, ऐसे नहीं होता कि आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे, मैं आपको बोलता रहूँगा आईडी ले लो आईडी ले लो, आप कहेंगे हाँ नहीं भाई मैं नहीं लेता। विश्वास तब तक नहीं हमारा बन पाएगा, यकीन तब तक नहीं एक दूसरे पर आएगा जब तक आप डिपॉजिट नहीं करेंगे और विड्रॉ नहीं लेंगे। एक दफ़ा डिपॉजिट विड्रॉ शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यकीन बन जाएगा। और मेरी बुक के ऊपर फंटर जीतते भी हैं, खाली हारते नहीं हैं। उसकी वजह क्या है कि मैं फंटरों की फेवर में भी चलता हूँ। मैं खाली बुकी नहीं बैठा हुआ कि मैं सांप बनकर बैठ गया, अजदहा बनकर बैठ गया कि फंटर बस हारे। फंटर को जीतने का मौका मेरी बुक पर भी मिलता है। तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए हैं, आपको अगर नंबर नहीं मिलते कमेंट कर दें, वहाँ पर मैनेजर आपको नीचे नंबर दे देगा। मेरे से बात करनी है, दुबई का आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा +97, वहाँ पर मैं आपको मिलूँगा। मेरे पास आके कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। भाव पर आ जाते हैं। धरती किसकी? धर्मशाला पंजाब की। फेवरेट कौन 78-80 पैसे? आरसीबी। मुझे जो स्क्रिप्ट समझ आता है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, हो सकता है हमें इस मैच में लॉस उठाना पड़ जाए, इसीलिए मैं 30-35% का लॉस ही बुकी को देने वाला हूँ। मैं 100% लिमिट से नहीं खेलने वाला। हो सकता है कि कल मुझे और मैच के बारे में सोचूं तो मुझे और कंफर्मेशन मिले टॉस टाइम पर और मैं ये मैच जीत जाऊँ, हो सकता है हार भी जाऊँ। इसलिए 30-35% ही अभी मेरी लिमिट है अभी तक की कि मैं इतना ही पैसा लगाऊंगा, बाकी मैं सेशन पे लगाऊंगा 20-30%। आप लोगों के लिए एक वीडियो आ रही है जो कि बैटिंग कोर्स के ऊपर है और वो फ्री है। उसके अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि प्रोफेशनल फंटिंग क्या होती है, प्रोफेशनल फंटर कैसे बना जाता है। उसके अंदर मैच, टॉस, सेशन, फिक्सिंग, ये न्यूमरोलॉजी, क्रिकेट के कलर्स, काला जादू क्रिकेट, ये कुछ भी नहीं है, ये सारा पेड कंटेंट है। लेकिन एक वीडियो जो पैसा नहीं दे पाते भाई और अच्छा फंटर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्रिकेट प्रोफेशनल फंटर की एक वीडियो आ रही है कि बैटिंग कैसे की जाती है, वो मैं आपको उस वीडियो में सिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखते हैं फाइनल 78-80 पैसे भाव है। भाव धर्मशाला में पंजाब खेल रहा है, भाव आरसीबी की फेवर में है। आरसीबी अगर बैटिंग करता है तो आरसीबी मुझे जीतता नज़र आता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे आरसीबी नीचे आता नज़र आता है। आरसीबी अगर बॉलिंग पर आता है तब भी मुझे आरसीबी 28-30, 25-30 पैसे अगर मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि वो कहते ना रूखी सूखी ही मिल गई, कम से कम मिली तो नहीं, भूखे तो नहीं मरे। तो आरसीबी मुझे इस मैच में नीचे लगता हुआ नज़र आ रहा है। और जहाँ तक परसेंटेज की बात है, 51% मैं आरसीबी के साथ रहना चाहूँगा और 49% मैं पंजाब के साथ रहना चाहूँगा। मैं इस मैच में बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत ज़्यादा,
और ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है कि अगर ऐसा मैच हो तो बारिश हो जाए तो बेहतर है। आप लोगों को लगेगा यार ये क्या बोल दिया, लेकिन कभी कभी बारिश का होना भी, कहते हैं ना, हमारे नसीबों की बारिशें किसी और की छत पे बरस गईं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे नसीबों की बारिशें हमारी ही छत पे बरस गईं और छत गिर गई। तो बेहतर यही है कि छत भी ना गिरे और हम भी बच जाएं और दोनों का काम हो जाए। फाइनल स्क्रिप्ट हमारी यही है, आरसीबी बैट करे या बॉलिंग करे, आरसीबी मुझे नीचे लगना पसंद है। जीते ना जीते कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, क्योंकि दोनों टीम पे मैंने आपको बताया बराबर का मार्केट लोड है। अब शीशे में उतारते हैं क्या करते हैं ये तो कल मैच के एंड पे ही हमें पता चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और 1000 लाइक जब तक आईपीएल नहीं ख़त्म होता तब तक अगर करते रहेंगे तो वीडियो आता रहेगा। खुदा हाफिज़।